Surgeon Block. Concept unlocked. Don't just study, master it. कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू मास्टर क्लास एकेडमी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में स्पीड पढ़ाया था, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बताया था आपको। तो मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा वेलोसिटी। क्या पढ़ाऊंगा? वेलोसिटी पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। इसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी जो है हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। क्या क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो which consist of magnitude as well as direction, तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी और क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद अगर आपको बोले एस आई यूनिट ऑफ क्या होगा? वेलोसिटी। एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की एस आई यूनिट क्या होगी? आपको मालूम है? तो स्पीड की एस आई यूनिट क्या बताया था मैंने? मीटर पर सेकंड। उसी तरह वेलोसिटी की भी एस आई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। तो एस आई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड ही होगी। किसकी भी? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की एस आई यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी आपका कैन बी नेगेटिव। वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो सकता है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट शो डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर आपका रिवर्स है, अपोजिट है, तो क्या होगा? आपका जो वेलोसिटी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, क्या होता है वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। कभी कभी आपको ये इस तरह से भी लिखा रहेगा, ऐसे या फिर ऐसे। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये तीनों के तीनों इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं। वेरी गुड। फिर हम लोग बात करेंगे क्या, अगला टॉपिक है कि वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी जो है वो दो तरह का है। दो तरह का आपको पढ़ना है वेलोसिटी। एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, मतलब कोई बॉडी अपने शुरुआती समय में जिस स्पीड से, मतलब जिस क्या बोलते हैं वेलोसिटी से वो चल रहा था, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग दिखाते कैसे हैं? यू से दिखाते हैं। तो बोलेंगे हम ऐसे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट बिगिनिंग। तो शुरुआत के समय में जो वेलोसिटी है बॉडी का, उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और उसको दिखाते हैं कैसे? यू से। अगर मान लीजिए बॉडी रेस्ट पे है, तो जो बॉडी रेस्ट में होगी, जब बॉडी रेस्ट में होगी तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। ये न्यूमेरिकल बहुत काम आएगा कि बोलेगा अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगला आता है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को भैया हम लोग क्या दिखाते हैं कि जब कोई बॉडी अपना जो है फाइनल, मतलब आखिरी पोजीशन में वो किस स्पीड से चल रहा है, मतलब वो पहले जो उसकी वेलोसिटी थी और बाद में जो उसकी वेलोसिटी है, तो बाद वाली वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। और उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? वी से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? वी से दिखाएंगे। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब अगर मान लीजिए बॉडी चल रही है, आखिरी में जाके रुक गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। वेरी गुड। तो बॉडी अगर चलते चलते रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर बॉडी कोई चल रही है, आफ्टर मूविंग बॉडी कम टू रेस्ट,
अगर मूव करने के बाद बॉडी रेस्ट पे आ गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। ये जो आपको समझना है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जब शुरुआत में उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, वो इनिशियल वेलोसिटी है। बाद में क्या थी, वो फाइनल वेलोसिटी है। जब बॉडी शुरुआत में रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, जब बॉडी बाद में रेस्ट पे आ गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक एकदम बेसिक चीज़ें आपको बता दिया गया है जो आप लोग को अच्छे से समझना है और कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। अगर किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत है तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्या, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता क्या है, तो बोलेंगे भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है इन गिवन टाइम में, उसी को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो हम ये बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आया है चेंज। तो चेंज का मतलब है कि बॉडी का वेलोसिटी पहले कितना था और अब कितना है, उसी को क्या बोल रहा है, चेंज। तो मतलब जो शुरुआत में था वो इनिशियल और बाद में था फाइनल। तो चेंज जब भी आएगा इसका मतलब हम बोलेंगे क्या कि चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया आपका v माइनस यू। क्या हो गया, v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। और गिवन टाइम में जो टाइम को लग रहा है उसको जाने में, वेलोसिटी कवर करने में, तो वो हो गया टाइम t से। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही क्या है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यहां से ये निकल के आया, ये एक्सेलरेशन का सिंबल हो गया। ये क्या है, एक्सेलरेशन का सिंबल है और ये उसका फॉर्मूला है। तो v माइनस यू अपॉन टी, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v माइनस यू अपॉन टी, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको समझाना है कि हर नोटेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, जो टाइम लग रहा है, ठीक, और a क्या है, एक्सेलरेशन। ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये अपने एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और अगर आप मेरे तरीके से इस चीज़ को एग्जाम में लिखेंगे तो कोई भी टीचर आपका नंबर काटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होगा, एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होगा, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। तो SI यूनिट एक्सेलरेशन का क्या होगा। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, उसकी जो वेलोसिटी है आखिर फाइनल कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो आएगी। तो वेलोसिटी का हम लोग क्या पढ़े थे, SI यूनिट मीटर पर सेकंड पढ़े थे। वेरी गुड। तो मीटर पर सेकंड ये तो हो गया किसकी यूनिट, वेलोसिटी की, जो भी आया है। उसके बाद नीचे क्या है, टाइम है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, हम लोग समय को किस में नापते हैं, समय को किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। वेरी गुड। तो समय को नापते हैं किसमें, सेकंड में। तो यहां से अगर s को मैं नीचे भेज दूं तो यहां से आप देख सकते हैं m अपॉन s इंटू एस लिख सकता हूं, s इंटू एस लिख सकता हूं। ये s है, ध्यान दीजिएगा। तो ये s इंटू एस हो गया, और s इंटू एस को मैं क्या लिख सकता हूं, s का स्क्वायर। तो यहां से क्या बना, m अपॉन एस स्क्वायर। ओहो, तो m अपॉन एस स्क्वायर ये क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट है। और कभी कभी इसको ऐसे भी लिखता है एग्जाम में, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कभी कभी ऐसे भी लिखता है। तो आप इस तरह से इसको डोनेट क्या बोलते हैं, जो है डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन की SI यूनिट हो गई, जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अगर आप यूनिट लिखना भूल जाएंगे ना, छोटी सी गलती आपका 1 मार्क्स काट लेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग चलेंगे आगे और समझेंगे कि क्या होता है रिटार्डेशन। क्या होता है रिटार्डेशन, ठीक है। तो इसको हटाता हूं मैं। तो यहां पे हम लोग चलेंगे। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया है। अब अगला टॉपिक है
रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन तो रिटार्ड मतलब हो गया कि आपका जो है वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। जब वेलोसिटी घटेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? घटेगा। तो अगर मान लीजिए आप बहुत तेजी से जा रहे हैं गाड़ी चला के, अब बीच में आ गया है कुत्ता, तो क्या किया आपने? जो है ब्रेक मारोगे। अगर जब तुम ब्रेक मारोगे तो क्या होगा? तुम्हारा वेलोसिटी पहले से अब कम हो जाएगा। वेलोसिटी पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन भी वहां पे कम हो गया। एक्सेलरेशन जो आप कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे, वो क्या हो गया? वो हो गया रिटार्डेशन में। तो रिटार्डेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। ठीक, वेरी गुड। तो अगर देखा जाए तो जब ये रिटार्डेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझे इससे? कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ कि पहले जो आपका इनिशियल वेलोसिटी था और जो फाइनल वेलोसिटी है तो उनमें बड़ा कौन है? पहले ज्यादा वेलोसिटी था, अब कम वेलोसिटी है, तो u बड़ा हो गया v से। u क्या हो गया? बड़ा हो गया v से। तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा फाइनल वेलोसिटी से, इसी को क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। तो यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा रिटार्डेशन का फॉर्मूला तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे u माइनस वी अपॉन टी। क्या लिखेंगे? u माइनस वी अपॉन टी। ये हो गया आपका। अच्छा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जैसे u माइनस वी लिख रहे हैं, आप इसको v माइनस यू, आप इसको v माइनस यू अपॉन टी ही दिखाइए। क्या दिखाएंगे इसको? v माइनस यू अपॉन टी। क्यों? क्योंकि भैया अगर आप ये u को दिखाएंगे बड़ा, जब ये u है इसकी वैल्यू बढ़ेगी तभी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव में आएगा, और तभी ये क्या बनेगा? रिटार्डेशन है नहीं? तो इसको आप इस तरह से दिखाएंगे और फाइनल जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन जो है ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो कर रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन शो कर रहा है। बात समझ में आई? यानी बॉडी क्या कर रहा है? बॉडी डी एक्सेलरेट कर रहा है। ओहो, एक नया वर्ड आया भाई, क्या है? डी एक्सेलरेट। तो रिटार्डेशन को हम लोग डी एक्सेलरेट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी एक्सेलरेट भी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब अगर हम लोग इसकी SI यूनिट जाने तो आपको पता ही है, हाँ देखो पीछे पता है, उसको पता है। तो SI यूनिट, अगर SI यूनिट हम पूछे क्या डी एक्सेलरेशन की तो क्या होगा? वही होगा ना भैया, मीटर पर सेकंड ना होगा। तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी मीटर पर सेकंड, देखिए बहुत बड़े मिस्टेक होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे यार तुमको फंसा दी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस तरह से। ठीक है, तो समझ में आ गया? ठीक, तो ये आपका SI यूनिट हो गया किसका? रिटार्डेशन का, या उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप इसको डी एक्सेलरेशन लिखिए। क्या लिखेंगे? डी एक्सेलरेशन। ठीक, ये समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सेलरेशन है तो फाइनल वेलोसिटी बड़ा है। देखिए नोट पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ मैं नोट पॉइंट आपको लिखवा दे रहा हूँ कि जब एक्सेलरेशन हो रहा था, तो उस केस में हमारा u v से छोटा था, यानी इनिशियल वेलोसिटी कम थी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो गई थी। बट अगर डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी बड़ा हो जाएगा। क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी हमारा बड़ा हो जाएगा किससे? फाइनल वेलोसिटी से। बहुत बढ़िया। सॉरी, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा और पूरा समझाऊंगा कि किस तरह से नोटेशन को दिखाया जाता है, किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज नोटेशंस। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है? उसमें कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे अगला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कंसेप्ट है? न्यूटन, आइजैक बाबा। तो आइजैक बाबा आ रहे हैं, प्लीज उनका स्वागत करें न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। आइए थोड़ा देखते हैं हम लोग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स का जो इक्वेशन था मोशन के लिए, उन्होंने ये बताया कि जो पहला इक्वेशन उन्होंने दिया, फर्स्ट इक्वेशन जो दिया उन्होंने, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया? v बराबर u प्लस एटी। v बराबर u प्लस एटी, ये न्यूटन का पहला इक्वेशन है। और ये इक्वेशन क्या बताता है? क्या बताएगा? ये इक्वेशन बताएगा भैया वेलोसिटी टाइम का रिलेशन। क्या बताएगा? वेलोसिटी टाइम का रिलेशन बताएगा कि वेलोसिटी टाइम के में क्या संबंध है।
क्या संबंध है भैया, वो बताएगा कौन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पता ही है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है, बहुत बढ़िया, और t क्या है, टाइम है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे, किस पे आते हैं, न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, क्या था भैया, हाँ वेरी गुड, तो ये s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्या खूबसूरत लग रहा है भाई इक्वेशन, ठीक है। तो ये न्यूटन का सेकंड इक्वेशन है, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है, ये बताएगा पोजीशन टाइम में रिलेशन, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा पोजीशन टाइम में रिलेशन बताएगा कि पोजीशन और टाइम में क्या रिलेशन है, ठीक, ओके वेरी गुड। अभी देखिए इसका नोटेशन क्या है, ये s डिस्टेंस को दिखा रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, अगर इस पे एरो लग गया, अगर इस पे एरो लग गया तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो s फॉर डिस्टेंस, s पे एरो है मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है। फिर बाकी देखेंगे, a है एक्सेलरेशन, a है क्या, एक्सेलरेशन, t क्या है गुरु, टाइम है, और भाई कुछ है क्या, u, तो u है इनिशियल वेलोसिटी, समझ में आया, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये दोनों इक्वेशन को आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि ये बाहर निकले नहीं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, और इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो एग्जाम में बिना दिए टीचर का पेट नहीं भरेगा, तो वो देगा, वो न्यूमेरिकल तो देगा, ठीक है, अगर नहीं तो रहेगा देगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। तब चलते हैं हम लोग आगे, और जो लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम लोग समझते हैं क्या है। लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो, हाँ देखिए, अब ये इक्वेशन मोशन है, ये क्या बता रहा है, ये किसका बता रहा है रिलेशन, तो ये बताएगा क्या, वेलोसिटी और डिस्टेंस, किसका बताएगा, ओहो क्या बात है। तो आप बोल सकते हैं कि पोजीशन और वेलोसिटी का, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन बता रहा है कौन, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बता रहा है भाई। तो यहाँ पे नोटेशन क्या है, वही नोटेशन है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और s यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, ठीक, ये कंसेप्ट क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा, और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को घुट्टी बना के पी जाइएगा भैया, ठीक है, वरना एग्जाम में आएंगे और बहुत दर्द देंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स खुला है, और आपके लिए ये सर भी हाजिर हैं, जो भी ना समझ में आए उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछिए, कोई डाउट नहीं। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो जहाँ तक अगर आपको मैंने बताया है, अब अगली क्लास में हम लोग जब आएंगे तो करेंगे क्या, कुछ न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करिए मेरे वीडियो को, और वीडियो को देखिए, और सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है गुरु, क्या करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और साथ में क्या करेंगे, उसको शेयर भी करेंगे। और वहाँ शेयर करिए जहाँ बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, या बच्चों को उतना पढ़ने की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वो भी मेरे वीडियो को देखें, और ये सब चीज़ें उनको आ पाए, वो समझ पाएँ, और अपने स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह अच्छा नंबर ले आ पाए। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें, और हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।